हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो अब स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था, ये जो चेंज ऑफ स्टेट और कलर, गैस एंड टेम्परेचर तक हमने किया था, और आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। So activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen। हमने एक्टिविटी 1.1 में क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था ना। देखो, आपको एक बार आप देख लो, ये हमारी एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। ठीक है, और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। तो हमने क्या देखा था, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो वो किस में कन्वर्ट हो गया था, डेजलिंग वाइट पाउडर में, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग। अब अगर हमें इसको लिखना हो तो हम कैसे बोलेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये बहुत लंबा हो जाएगा लिखना ना। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। तो अब हम शॉर्टर फॉर्म में लिखना सीखेंगे कि हम उसे कैसे इजीली लिख दें, हमें उसमें ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े रिएक्शन। तो सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन अ फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो हम सिंपलेस्ट वे तो यही है कि आप उसको वर्ड इक्वेशन में लिखो। कैसे, जैसे आपने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, थोड़ा मैं आपको इस रिएक्शन को समझा देता हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो राइट साइड में होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। और बीच में एरो होता है जो कि ये बताता है डायरेक्शन, जो रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, राइट। सो बीच में प्लस लगाते हैं। अब ये तो हमने बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हो कि यस, इसमें मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और आप इनका रिएक्शन करने पे हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि इधर वाले रिएक्टेंट्स होते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, और राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them। अभी मैंने आपको बताया कि बीच में एक एरो लगा देते हैं और ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। The reactants are written on the left hand side LHS with a sign plus between them। Similarly, products are written on the right hand side RHS with a plus sign between them। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे हमें रिएक्टेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में लिखने हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो राइट साइड में होंगे, राइट। द एरोहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। और एरोहेड हमें क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अब ये तो हमने समझ लिया कि केमिकल जो इक्वेशंस हैं वो हमने वर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम एक्चुअल सीखेंगे कि हमें एक जो केमिकल इक्वेशन है उसे कैसे लिखना है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब आगे इसको रीड करते हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन। क्या आपको लगता है कि और भी कोई इजी वे हो सकता है कि हमें पूरा वर्ड में ना लिखना हो और कोई इजी वे आ जाए केमिकल इक्वेशन को लिखने का? तो देखते हैं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले। ठीक है, अब और इजी वे आ गया। अब आप जैसे बड़ी क्लास में आ रहे हो, आपने छोटी क्लासेस में भी देखा कि मैग्नीशियम को हम Mg लिख देते हैं, राइट। ऑक्सीजन को हम O2 लिख देते हैं, जिससे कि हमें पूरा लिखना ना पड़े, बहुत लॉन्ग इक्वेशन हो जाएगी। तो इसीलिए हमने केमिकल फॉर्मूले याद करने हैं। जैसे जैसे आएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे, आप नोट डाउन कर सकते हो और उसको लर्न कर सकते हैं। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, the above word equation can be written as this। अब देखो, Mg हमने मैग्नीशियम पूरा नहीं लिखा, Mg लिख दिया प्लस O2 MgO। Mg हो गया मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो, ये जो है आपका बहुत इजी लग रहा है ना देखने में, पूरा वर्ड में आपने नहीं लिखा, वर्ड इक्वेशन में, तो सिंपल आपने फॉर्मूलेज लिख दिए इनके। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो। अब देखो, एक चीज़ और आपको समझनी है कि जब भी कोई ये इक्वेशन बनती है, इसमें हमें ये भी देखना है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों तरफ, क्या वो सेम है LHS में और RHS में। अभी हम देख लेते हैं। इज देयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ द साइड्स? इफ यस, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना है बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन का। अब देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो Mg का एक एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन के दो एटम, ये O2 लिखते हैं ना, ये ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं। अब इधर हम देखें तो हमें तो मैग्नीशियम का एक ही मिला और ऑक्सीजन का एक मिला।
तो बैलेंस्ड नहीं है, ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both the sides of the equation. अगर वो बैलेंस नहीं है तो वो unbalanced equation है. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. ठीक है, ऐसी इक्वेशंस को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं या स्केलेटल कहते हैं, और ये वाली जो इक्वेशन है हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम बैलेंस्ड लिखें इक्वेशन. अभी हम आगे सीखेंगे हम इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं. अब देखो, अगर इस इक्वेशन को अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ. अगर इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना होता, यहाँ पे आप देख सकते हैं mg, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, हमें 2 ये कहीं यहाँ नहीं लगाना, हम सिर्फ आगे लगा सकते हैं, फ्रंट में, किसी भी एलिमेंट के फ्रंट में लगा सकते हैं नंबर्स. मैंने यहाँ 2 लगाया, ठीक है, तो 2 मैग्नीशियम के हो गए. और इधर देखो, अगर यहाँ भी मैं 2 लगा दूँ तो 2 मैग्नीशियम के हो गए. सेम हो रहा है दोनों तरफ, राइट. और ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ 2 है, तो ये 2 लगने से ये भी ऑक्सीजन के 2 हो गए. तो अब ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, वो अनबैलेंस्ड नहीं है. नाउ इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. बोथ साइड्स जो एटम्स हैं वो सेम हो गए हैं, ठीक है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है. अभी जो हम बैलेंस सीख रहे थे उसी को हम और आगे समझते हैं कैसे हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं. रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9. मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो मास होता है या एनर्जी होती है, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. एनर्जी को या मास को हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट कर सकते, वो सेम ही रहेगा. इसी वजह से हम बैलेंस करते हैं कि दोनों तरफ जो है ना हमारे एटम्स सेम होने चाहिए. दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट. इसीलिए हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड में एटम्स सेम होने चाहिए, ठीक है बच्चों. अब ध्यान रहेगा ना कि हमें बैलेंस्ड इक्वेशन में ही काम करना है. हेंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन. तो इसीलिए हमें कोई भी इक्वेशन को अनबैलेंस नहीं छोड़ना. इन द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस्ड, जो हमने एक्टिविटी की थी 1.2, आपको याद होगा जिंक में हमने ग्रैन्युल्स में H2SO4 डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड. उस एक्टिविटी की अभी हम एक इक्वेशन बनाएंगे और उसे देखेंगे वो बैलेंस है या नहीं, ठीक है. देखो ये इक्वेशन, ये जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. अब इसको, ये तो हमने लिख दिया ऐसे, अब इसे हम लिख देते हैं वर्ड इक्वेशन फॉर्म में. देखो ये रहा आपका, सॉरी इसको लिख देते हैं फॉर्मूलेज में. जिंक का हो गया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 गिव्स यू ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2, और ये गैस के लिए हम एरो बना देते हैं ऊपर, ठीक है. ये हमारी इक्वेशन बन गई. अब आप बताओ एनालाइज करके कि इज दिस अ बैलेंस्ड इक्वेशन और नॉट. देखो देख के बताओ. देखो हम ऐसे चेक कर सकते हैं, एक बॉक्स बना लिया, जैसे हमने बॉक्स बना लिया है, इससे हम चेक कर सकते हैं. एक तरफ आप एलिमेंट्स लिख लो, LHS के एटम्स लिख लो, और एक तरफ RHS के. तो देखो यहाँ पर जिंक के कितने हैं, जिंक का यहाँ पर 1 है, ठीक है ना. और इस साइड में जिंक के कितने, यहाँ भी 1 है, ठीक है, बराबर है. यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, इधर भी 2 हैं, सेम है दोनों. सल्फर के कितने हैं, 1 है, इधर भी 1 है, दोनों तरफ सेम है. और ऑक्सीजन के 4 हैं और इधर भी 4 हैं. तो ये जो इक्वेशन आपको ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन मिल गई. इसको आपको बैलेंस नहीं करना क्योंकि दोनों तरफ जो है आपके जो एटम्स है सेम है, ठीक है बच्चों. तो आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में हम अब आगे और समझेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम कैसे कर सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.